Okay, now come to this question. Here one parabola is given, x square equals to 4y, and one line is given. Okay, that is x equals to 4y minus 2. दिस इज 10th क्वेश्चन. चलिए, अब ये लाइन ओरिजिन से तो जाने वाली है नहीं, एक लाइन है. फर्स्ट विल राइट द डिटेल्स. दिस इज अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड अलोंग बाई एक्सिस, एंड दिस इज सिंपल स्ट्रेट लाइन. तो अपवर्ड पैराबोला का हमने एक कर्व बना दिया, रफ कर्व. अब ये लाइन कहाँ से जा रही है, कैसे काट रही है, इसको हमें नहीं मालूम. तो बनाने के पहले हमें देखना है. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन. सो हमने क्या किया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते. यहाँ से 4y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर. इसमें 4y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, तो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट x इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 1. x equals to minus 1 and x equals to 2, and putting these value here either in line or parabola, you will get y equals to 1 and y equals to 1 by 4. तो clearly in first quadrant here जब x 2 है तो y 1 आ रहा है, और x माइनस 1 है तो y 1 by 4 आ रहा है. ठीक है, थोड़ा छोटा इसमें से दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है. ये 1 by 4 है, ये x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 1 है. तो हमने ये पॉइंट यहाँ करे, x1 y इक्वल्स टू 1 by 4 और x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू आया था 1. चलिए ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर कर दिया, थोड़ा सा एक कर्व बना दिया. तो फाइनली एक्चुअली ये लाइन 1 by 4 यहाँ से ऐसी जानी है, ठीक है, 2 तक. ओके, फिगर इसी तरह से बनेगा. सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व. नाउ व्हाट विल डू, हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ x इक्वल्स टू -1, यहाँ x इक्वल्स टू 2 है, तो 1 to 2 हम मूव करेंगे. तो पहले लाइन से बाउंडेड एरिया निकालेंगे, तो पूरा एरिया आ जाएगा. फिर उसमें से पैराबोला से बाउंडेड निकालेंगे, तो ये आएगा. दैट वी विल सब्सट्रैक्ट. ये है फॉर्मूला. सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू -1 to 2 लाइन. तो लाइन का इक्वेशन बाई के फॉर्म में कि बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x + 2/4. ठीक, यहाँ हम क्या लेते हैं, dx. तो मतलब हम बाई को एक तरफ रख के पूरा x में बदल देते हैं, x + 2/4. सो बन गया x + 2/4 माइनस. अब पैराबोला से माइनस करना है, लिमिट वही -1 to 2, और पैराबोला का क्या है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4, x स्क्वायर अपॉन 4. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस. तो 1/4 तो बाहर निकल गया, x का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का हो गया 2x, 2 -1. ये 1/4 बाहर, x स्क्वायर का x³ अपॉन 3 एंड -1 to 2. अब फिर वही वैल्यू अपन का वही काम रह गया. फर्स्ट यू हैव टू पुट 2 हियर, पूरा है माइनस, फिर -1 रखना है, फिर -1 by 4 ये, फिर यहाँ 2 रखना है, फिर -1 रखना है. दैट definite integral you have learned. So by that method, by solving this you will get 9 by 8. You have to check it. So once again, what, these two curves are there. दोनों कर्व का रफ स्केच बनाना है, दोनों लाइन और कर्व कहाँ काट रहे हैं वो पॉइंट निकालने हैं. तो ये हमारा फिगर बना. हम इनका बीच के लिए निकालें, तो पहले लाइन से बाउंडेड निकाला अपन, तो ये पूरा आ गया, और उसमें से पैरेलल वाला से बाउंडेड माइनस करना है. मीन्स 0 to 1, 1 to 2 लाइन का इक्वेशन, -1 to 2 पैराबोला का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, एंड देन इंटीग्रेट. ओके, one more question we will discuss. Look here,
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, हालांकि ये भी हमारे डिलीटेड वाले पार्ट में आया है कि कर्व टू इक्वेशन सॉरी एरिया बिटवीन टू कर्व शायद डिलीटेड है, मैं फिर से चेक करूँगा, लेकिन फिर भी हमें सीखना तो है, हम सिखा देते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस बार क्या दिया है, 4x² + y² = 9 एक सर्कल है, और y² = 4x एक कर्व है, ये पैराबोला। तो सर्कल और पैराबोला से बीच का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4x² + 4y² = 9 मीन्स x² + y², ठीक है, हम ऐसा लिख दिया इसको 9/4 दैट इज 3/2 का स्क्वायर, मीन्स दिस इज सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 3/2, ऐसा हमने बना लिया है। और y² = 4x इज व्हाट, पैराबोला, दैट इज पैराबोला, वर्टेक्स 0 0 अलॉन्ग x एक्सिस, तो ऐसा बन गया पैराबोला। अब हमें ये एरिया पैराबोला और इनके बीच का निकालना है। तो पहला काम, दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, पहले हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ y² = 4x और यहाँ पर है x² + y² = 9/4, तो यहाँ से y² की वैल्यू 4x यहाँ डाल दी, ओके, एंड ऐसे करके डाल के सॉल्व किया तो यू विल गेट x = -9/2 एंड 1/2। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव है, तो ये वाली ले लेंगे 1/2, और जब x = 1/2 है तो y = +√2। तो फाइनली हमारा ये वाला पॉइंट हो गया -1/2 +√2, बाकी दूसरे पॉइंट से हमें कुछ करना नहीं है। तो स्टेप क्या करना आपको, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ता है। हाउ टू सॉल्व, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में उठा के दूसरे में डाल देते हैं, तो पूरा x में बदल जाएगा या y में, और सॉल्व करके x की या y की वैल्यू निकालते हैं। तो दो पॉइंट आ रहे थे, कि यहाँ भी आ रहा है, कि यहाँ भी आ रहा है, हमने ये वाला ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ x = 1/2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या है, 0 to 1/2, 0 to 1/2 और 1/2 to 3/2, 1/2 to 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, हम लेंगे 2 टाइम्स इसलिए रहे हैं कि ये एरिया यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इतने का निकाल के डबल कर रहे हैं, सो 2 टाइम्स। फिर लिखेंगे 0 to 1/2, 0 to 1/2 किससे बाउंडेड है, इससे, दैट इज व्हाट, पैराबोला। तो 0 to 1/2 पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, ये है y² = 4x मीन्स y = √4x मीन्स 2√x, तो रख दिया 2√x प्लस, फिर यहाँ से 1/2 to 3/2, सर्कल की रेडियस कितनी है, 3/2, सो यह 3/2 0, ये पॉइंट 3/2 है, तो 1/2 से 3/2 सर्कल से बाउंडेड, तो 1/2 to 3/2 सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया है, ये सर्कल का इक्वेशन ये है। तो इसको y के टर्म में लिखेंगे, तो 4y² = 9 - 4x², और 4 नीचे, फाइनली सॉल्व करके y की वैल्यू सिंपली सॉल्व करें तो आएगा √2/9 - 4x² अपॉन 4, ये अरेंज किया, और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। फिर से देख लो हमने क्या किया, हम जब भी हमें दो कर्व रहेंगे तो दो कर्व के हम एक रफ फिगर बनाएंगे, और दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, उन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे आए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट में, ये पैराबोला से बाउंडेड है, तो ये लिमिट लगा के पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे एक्स के टर्म में, बाई को एक तरफ करके एक्स के टर्म में जो है वो लिखना। फिर यहाँ से यहाँ तक सर्कल है, तो लिमिट हो जाएगी 1/2 to 3/2, और फिर सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे एक्स के टर्म में, और फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दिस पार्ट, सॉल्व करने का पार्ट हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस एंड कीप ऑन आस्किंग डाउट्स, प्रैक्टिस डेली सम मोर क्वेश्चन, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना भैया, ठीक है। माना हमने आप कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़, ढेर सारा पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट एग्ज़ाम मुझे लेना है तो हैंडल मुझे ही करना पड़ेगा आपको। तो आप इस क्लास को भी इम्पोर्टेंस देते रहें, डाउट पूछते रहें, ठीक।
और डोंट वरी, जैसे ही स्कूल खुलता है मैं सारा कुछ संभाल लूँगा और सब एक एक बच्चों को बैठा के पूरा रिवाइज़ करा दूँगा अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच।